बच्चों हम ये फार्मास्यूटिक्स का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, एरिसोल्स। ठीक है, ये आपने देखे होंगे, परफ्यूम तो आप सब यूज़ ही करते हो। ठीक है, इस टाइप के होते हैं ये कि आप यानी कि प्रेस करो, वाल्व से वो मेडिसिन निकलेगी, वो आप मतलब नोज़ में डालने के लिए, माउथ में डालने के लिए या स्किन पे कहीं डालने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एरिसोल वो कहता है क्या है, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उसको डिप्रेस करेंगे, ठीक प्रेस करेंगे वाल्व को, तो वो ना वेपर की फॉर्म में, ठीक है, बाहर निकलेगी। वो लिक्विड भी हो सकता है, साथ में गैसेस भी हो सकती हैं, और जो यानी कि हमें जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, ठीक है, फॉर्मिंग कंटेनिंग वन और द मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, विच अपॉन एक्वेशन, ठीक है, एक्टुएशन इमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों। वो कहता है कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल आर डिजोल्व और सस्पेंडिंग इन द गैस यूज ऑफ दिस पर्पज नाउन एज द प्रोपेलेंट। ठीक है, गैस का इसमें क्या काम होता है, प्रोपेलेंट का काम करती है, मतलब कि भेजने का। प्रोपेलेंट होते हैं ना ऐसे, यानी कि ना प्रेशर के साथ भेजने का काम करती है। ठीक, उस गैस के अंदर हम लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं या सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आप आगे देखेंगे। आगे हैं बच्चों इसके कंपोनेंट। अब सबसे पहले वही प्रोपेलेंट है, वो गैस होती है। ठीक है, उसके बाद कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद वाल्व असेंबली एंड एक्टुएटर है। ठीक है, और एंड पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है, इनको हम अलग-अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है, प्रोपेलेंट। ये क्या है, वो कहता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो प्रेशर डेवलप करने के लिए कंटेनर में रखा जाए और जो भी हम उसमें प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसको निकालने में हेल्प करे, तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रोपेलेंट कहेंगे। ठीक है, इसके लिए कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये इसके लिए हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कंटेनर है। कंटेनर वो जिसके अंदर दवाई रखी जाती है, वो मोस्टली टिन प्लेट का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, या गिलास मटेरियल का हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बच्चों वाल्व असेंबली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, इसने डिसाइड करना है कि कितनी दवा निकलेगी, कितनी देर निकलेगी, और सारी चीज़ें इसके ऊपर हमारे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द वाल्व असेंबली यही है कि वो परमिट करता है एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर के अंदर कंटेंट है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प आउट कर रहा होता है। अब या तो ये डिज़ायर फॉर्म जितनी हमें मतलब ज़रूरत है उतनी, या फिर क्या होता है, एक इसमें ना एक अमाउंट सेट कर दी जाती है कि जैसे आप प्रेस करोगे ना वो अमाउंट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके ना कुछ पार्ट्स हैं, ये जैसे कि आपको इसमें भी शक्ल में भी इसमें भी नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों माउंटेनिंग कैप। ठीक है, ये क्या होती है, यूज़ टू अटैच द वाल्व प्रॉपरली टू द कंटेनर। इसका काम होता है कि वाल्व को कंटेनर के साथ अटैच करके रखें। ये मोस्टली टिन, एल्यूमिनियम वगैरह की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ना ये आप माइंड में रखो कि जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं ना उसकी बनावट। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बच्चों हाउसिंग है। इट कंटेन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द डिप ट्यूब, इट मेड अप ऑफ द नाइलॉन, ब्लैक से ना नाइलॉन से बनी होती है। ठीक, उसके बाद बच्चों स्टेम है। स्टेम का क्या काम है, ये एक्टुएटर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, मेड अप ऑफ द नाइलॉन, ब्रेस एंड स्टील का ये बना हुआ होता है। आगे बच्चों गैस किट है। इसका काम होता है कि ये फार्मूलेशन की लीकेज को रोकती है, जितनी बस डिज़ायर है उतनी ही अलाउ करेगी, उसके ज़्यादा अलाउ नहीं करेगी। मेड अप ऑफ द रबड़, ये किससे बनी होती है, रबड़ से बनी होती है। आगे बच्चों स्प्रिंग है, यूज टू होल्ड द गैस किट इन द प्लेट। ठीक है, व्हेन एक्टुएटर इज़ डिप्रेस एंड रिलीज इन रिटर्न द वाल्व टू क्लोज द पोजीशन। जैसे ही आप प्रेस करोगे, ठीक है, तब ये थोड़ी नीचे जाएगी, उसके बाद फ़ौरन दोबारा वापस आके लीकेज को क्या करेगी, ये ब्लॉक कर देगी कि जाके ज़्यादा जो वो है अमाउंट में मेडिसिन बाहर ना जाए। ठीक है, आगे बच्चों डिप ट्यूब है। ये वो ट्यूब होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो यानी कि कंटेनर के अंदर चीज़ें हैं ना उसको डिलीवर करने में हेल्प आउट कर रही होती है। अब जो एक्टुएटर है ना, इट फंक्शन टू डिलीवर द एरिसोल प्रोडक्ट इन द प्रॉपर एंड डिज़ायर फॉर्म। ये 3-4 टाइप के होते हैं। स्प्रे, ठीक है, इसका काम होता है कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में उसको फैला देना। उसके बाद फोम एक्टुएटर, ये लार्ज ओरिफिस होता है। सॉलिड एक्टुएटर, इसके मतलब गैस के अंदर ना सॉलिड पार्टिकल हम डाल देते हैं, उसका भी जो ओरिफिस होगा ना वो बड़ा होगा ताकि निकलने में क्या हो, आसानी हो। स्पेशल डिज़ाइन एक्टुएटर भी होते हैं जो नेज़ल, थ्रोट या आइज़ के लिए हम इस्तेमाल
कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बच्चों मेट्रिड वाल्व ये क्या होता है? ये बच्चों ऐसा वाल्व होता है कि जिसमें ना एक स्पेसिफिक अमाउंट की जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना वो आ जाएगी, जैसे हम प्रेस करेंगे वो निकल जाएगी, वो खाली हो जाएगी, उसके बाद वो यानी इससे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो इसकी ये अक्सर मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि सिर्फ हम एक ही पुश करेंगे और जो डिज़ायर मेडिसिन है ना वो निकल जाएगी, उसके बाद नहीं निकलेगी। जितनी दफ़ा आप पुश करोगे तो एक मखसूस अमाउंट की ही निकलेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है, दीज आर द वाल्व विच अलाउ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट टू कम आउट एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली। सच वाल्व कंटेन द रिजर्वायर ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम विच ऑन एक्चुएशन इम्पटी ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इन द सिंगल पुश ऑफ द एक्टूएटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है, MDI मेटेड डोज इनहेलर। ठीक है, एंड पे बच्चों प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, इसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट सिस्टम, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिसाइड करती हैं। ठीक है।